वेलकम बैक, यूर वाचिंग प्रोग्राम मॉर्निंग शाउट। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कुछ हमारी इकोनॉमी के हवाले से, यूएस पॉपुलेशन को डिस्कस कर रहे थे और मार्केट की इस वक्त क्या पोजीशन है ये देख लेते हैं। मार्केट का क्योंकि आगाज़ हो चुका है और ओपनिंग बैल के बाद मार्केट की क्या पोजीशन है ये बताएंगे हमारी साथी हैं वजिया खान जो हमारे साथ मौजूद हैं। वजिया, मार्केट का स्टार्ट हो चुका है, ज़रा मैं चाहूँगा जल्दी से आप मार्केट की पोजीशन बताएं और ये भी बताएं कि वॉल्यूम से स्टार्ट में कैसे नज़र आ रहे हैं। जी, ऐसे मार्केट जो है वो ग्रीन जोन में ओपन हुई है और मैं देखा कल भी जो है मार्केट ने मंडे का ट्रेंड जो है उसको कंटिन्यू किया था। एक तेज़ी जो है वो तेज़ी का ट्रेंड जो है मंडे से नजर आ रहा है, कल भी मार्केट में कंटिन्यू नजर आया था। आज देखना है कि कितना हद तक उस ट्रेंड को जो है वो मार्केट आज भी है कंटिन्यू करेगी और ग्रीन जोन के अंदर ही ट्रैवल करते हुए कंटिन्यू लेवल जो है उसको क्रॉस करेगी। करंटली 100 इंडेक्स जो है वो स्टैंड कर रहा है 14,288.31 के लेवल पर और उसमें 87 पॉइंट्स का इजाफा अब तक देखने में आया है। 30 इंडेक्स स्टैंड कर रहा है 12,408.59 के लेवल पर और उसमें 105 पॉइंट्स का इजाफा अब तक रिकॉर्ड किया गया है। ऑल शेयर इंडेक्स स्टैंड कर रहा है 10,043.45 के लेवल पर और 65.51 पॉइंट्स का इजाफा अब तक ऑल शेयर इंडेक्स में रिकॉर्ड किया गया है। 7.93 मिलियन शेयर्स का कारोबार 100 इंडेक्स में देखने में आया है, जबकि 9.1 मिलियन शेयर्स का कारोबार टोटल मार्केट में अब तक रिकॉर्ड किया गया है। जी आसर, थैंक यू वेरी मच। वजिया खान हमें बता रही थी मार्केट की ओपनिंग बैल के बाद पोजीशन और 9.1 मिलियन से ज़्यादा का काम अब तक हो चुका है। अली नासिर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अली नासिर साहब, मार्केट का आगाज़ आपने देख लिया, वॉल्यूम्स कुछ बेहतर नज़र आ रहे हैं गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में। इनफैक्ट जून का जो महीना रहा है उसके अंदर जो मार्केट का आगाज़ था 2 लाख 3 लाख शेयर्स का काम स्टार्ट में हुआ करता था। फाइनली वॉल्यूम्स तो आना शुरू हो गए और कल के मुकाबले में मेरे ख्याल में बेहतर स्टार्ट है। और आज जो हमारी गुफ्तगू जारी है यूएस पॉपुलेशन के हवाले से, मेरे ख्याल में इस न्यूज़ को काफ़ी डिस्काउंट करेगी मार्केट और मार्केट में वापस वॉल्यूम नज़र आएंगे आपके ख्याल में? देखिए, मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स तो दिखाई देंगे, उसका रीज़न क्रिएट किया जाएगा। हाउएवर ये रीज़न इसका जो है वो जेन्युइन इन्वेस्टर्स के लिए इतना कीनली वॉचेबल नहीं है। जेन्युइन इन्वेस्टर्स को अपना लॉन्ग टर्म जो है देखना है एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर स्टॉक एक्सचेंज को, और लॉन्ग टर्म के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि 3 मंथ्स के बाद कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। अब लगभग ये तय खबर आउट है, कोई चिड़ियों विड़ियों की ज़रूरत नहीं है। हकीकत ये है कि आपको पता है कि आपके जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी गुड, बेटर देन एक्सपेक्टेड और मच बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। अर्निंग पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा। और आपने मेंशन की कल, हिस्टोरिकली हमने देखा जब जून के मैं तमाम रीडिंग्स देख रहा था तो वाकई आपको प्रेशर में नज़र आई मार्केट और समा वॉल्यूम्स भी कम थे, एक्टिविटी भी थोड़ी सी लो रही थी। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी कल आपने निशानदेही की और मैंने उसके बारे में जाके देखा तो रमज़ान से पहले का जो मंथ होता है उसके अंदर जैसे सीजनल बाइंग जिसको हम कहते हैं वो नज़र आई है। तो ये मेरे ख्याल में ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो मैं चाहूँगा उसको दोबारा रिपीट। देखिए, उसमें असल में ये है कि इसमें थोड़ा सा एराटिक बिहेवियर रहता है, लेकिन आपको ये एक चीज़ सेटल्ड होती है। देखें, अगर आप ये इस चीज़ का तयन कर लें कि कब बाय एंड सेल का पॉइंट है, देखें ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको ये पता लग जाए कि परचेजिंग बिहेवियर क्या होगा, तो फिर आप ट्रेंड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ट्रेंड तो डिपेंड करता है इंट्रिंसिक्स के ऊपर, यानी फंड मार्केट फंडामेंटल्स पर। इसके अलावा जैसे आप जिक्र कर रहे थे टेक्निकल एनालिसिस और हिस्टोरिकल चार्ट्स पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको परचेजिंग ट्रेंड का पता लग जाए, जैसे कब कौन बाय करेगा, और आपको एक पॉइंट इन टाइम पता है कि जी रमज़ान का महीना ऐसा है जिसके अंदर बिजनेस स्लो हो जाएगा, उससे पहले लोग लिक्विडेट करेंगे, दैट इज शॉपिंग सीजन, तो फिर आपके माइंड के अंदर ये अंदाजा आ जाएगा कि भी कितनी नेशनल हॉलीडेज जो हैं वो एक मंथ के अंदर आएंगी, जिसका मतलब है ट्रेड नहीं हो पाएगा। उससे पहले या तो लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे अपनी पोजीशन, यानी सेल ऑफ करेंगे अपने शेयर्स को, या फिर जो है अपनी लिक्विडेट करेंगे होल्डिंग्स एडवांस में, या फिर ये देखते हुए कि किस अशरे में। देखिए, रमज़ान की भी अगर आपने एनालिसिस करनी है, इट्स नॉट ईजी। रमज़ान के अंदर जो शॉपिंग बिहेवियर है उसको जब आप असेस करेंगे तो उसमें भी आपको देखना है किस अशरे में क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, किस पोर्शन ऑफ रमज़ान के अंदर क्या बिहेवियर रहता है, और फिर उसके अंदर आपको पता लगेगा कि आफ्टर 15th ऑफ रमज़ान शॉपिंग स्प्री शुरू होती है, ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाती है टू द एंड ऑफ रमज़ान। आप ये देखेंगे कि लास्ट 4-5 डेज के अंदर लोगों की कंसंट्रेशन कमर्शियल एक्टिविटीज से बिल्कुल हट जाती है और फेस्टिविटीज़ की तरफ चली जाती है, फेस्टिविटीज़ और रिलीजियस एक्टिविटीज़ की तरफ। तो आप देखेंगे 27 रमज़ान जो है उस दिन आप स्टॉक एक्सचेंज, मतलब बाकी स्टॉक एक्सचेंज की छुट्टियां फ़र्क हैं, थोड़ा सा आप समझ लें इस बात को। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके एटीट्यूड, ओपिनियन और बैकग्राउंड्स बिल्कुल फ़र्क हैं। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो पूरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन नहीं है, बल्कि सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन है। अब सिर्फ असेस कर लेते हैं सिर्फ, क्योंकि अभी रमज़ान तो बिल्कुल सर पर है। जब रमज़ान शुरू हो जाता है तो 15 डेज तक आप एक्टिविटी देखेंगे, फिर आप स्लो डाउन देखेंगे। उस स्लो डाउन के बाद आप ये देखेंगे लिक्विडेशन। जिस दिन लिक्विडेशन हो रही होगी उस दिन आपको वॉल्यूम्स भी दिखेंगे, हर चीज़ दिखेगी। लिक्विडेट होने के बाद आपको मार्केट में कोल्ड एटमॉस्फेयर मिलेगा, यानी लोगों का ध्यान हट जाएगा मार्केट से। अब वो अपनी मजहबी जिम्मेदारियों की जानिब और जो फेस्टिविटीज़ हैं, सेलिब्रेशंस हैं ईद की,
कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो आखिरी दिन देखे ना, आपको इस चीज को असेस करना है। लेकिन यही ट्रेंड अमेरिका में फॉलो नहीं हो रहा होगा, बिकॉज अमेरिका में उनको पता ही नहीं होगा, उनको ना लूनर मंथ के एंड का पता है। बिल्कुल ठीक है, इसी तरह जो है आप ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, इसी से इंटरनेशनल इन्वेस्टर इंटरेस्ट का पता लगता है। अब इसी को मैं ऑपोजिट कर देता हूँ। ठीक है, अगर अमेरिकन इन्वेस्टर है, ही वांट्स टू इन्वेस्ट, तो वो क्या कर रहा है कि उसके लिए कौन से मंथ स्पेसिफिक होंगे, वो दिसंबर देख रहा हो। बिल्कुल, वो तो ऑफ हो जाएगा ना, वो दिसंबर 11 को कह रहा होगा भाई दिसंबर 11 के बाद हमें कारोबार नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल, और तो उसका ध्यान हट जाएगा। आपकी मार्केट पे इंपैक्ट क्यों नहीं आता? सवाल ये पैदा होता है ना, पूरा वेस्ट जो है हॉलीडे सीजन है, आपकी मार्केट पे इंपैक्ट क्यों नहीं? तो वो ओवरसीज इन्वेस्टर है ही नहीं भाईजान, वो तो वो हैं जो दुबई के अंदर बैठे हुए पाकिस्तानी हैं, जो यहाँ से पैसा वहाँ ले ओवरसीज इन्वेस्टर्स, जिसको आप हमेशा सिंडिकेट जी, पाकिस्तानी निजात जी, पाकिस्तानी निजात जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बैठ कर ट्रेडिंग करते हैं। यस, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी होंगे, लेकिन उनकी पोर्टफोलियो असाइनमेंट जो है, जैसे मैंने आपको बताया, तो बड़ी साइंटिफिक ग्राउंड्स पे होती है, और कंट्री रेटिंग आपकी ख़राब हो चुकी है, जो कि छुपाया गया पब्लिक से। इस चीज़ का कोई रेलेवेंस नहीं है, ये फालतू बातें तो नहीं करता। मेरे ख्याल में कोई यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है जिसके अंदर क्रेडिट रेटिंग के ऊपर अगर बात आती है तो फिर सारी इकोनॉमी जो, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर है नहीं ना, इसका मतलब देखें एक बात, या सिर्फ देखें एक चीज़ माननी पड़ेगी, या फॉरेन इन्वेस्टर है या नहीं है, जेन्युइन है नहीं है। अगर नहीं है तो भाई आपके मुल्क के अंदर जब आपकी कंट्री रेटिंग डाउन हो रही है तो आप खामोश क्यों, आपने मम क्यों रखा हुआ है? आप अपनी एनालिसिस कर रहे हैं और इंग्लिश मार रहे हैं, ये होता है वो होता है, फला EPS होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, व्हाट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड? अगर आपको डिग्रेड कर दिया गया, आपके ग्रेड को गिरा दिया गया है, तो व्हाट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, व्हाट EPS, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? 15% यूज होती है ना, देखें यही तो जिसकी आप बात करते हैं, अक्सर एक फ्रॉड की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये भी थोड़ा टेक्निकल टर्म्स के ऊपर, करेंसी डेप्रिसिएशन, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल मार्केट्स और ये और अर्निंग पोटेंशियल, व्हाट अर्निंग पोटेंशियल? और ये फैक्ट है कि जिसकी आपने निशानदेही की, 50% से ज्यादा अगर हम डाउन होंगे तो उसके बाद फिर किस किस्म की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं और क्यों दी जा रही है? इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मेजर करते हैं, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। 2008 के अंदर आप मार्केट में एंटर होते हैं, डॉलर 61 के ऊपर खड़ा हुआ, ठीक है, ठीक है। आज मार्केट में डॉलर लेट से रफली 95 पे खड़ा हुआ, आपकी डिप्रिसिएशन होती है तकरीबन 34 रुपीज़ की ऑन एन एवरेज। 34 रुपीज़ की डिप्रिसिएशन का मतलब ये है कि मोर देन 50% 15% तो अभी किया ना उन्होंने झटका, ठीक है, मोर देन 50% की आपकी करेंसी डिप्रिसिएशन हो रही है, आपकी करेंसी डिवैल्यू हो रही है। जिसने 100 डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, वो वापस जब ले जाने लगता है तो वो लॉस इंकर कर रहा है। आपने कितने डिविडेंड्स दिए होंगे कि वो इन 4 साल के अंदर वो 50% के लॉस हो जाए, बहुत मुश्किल। वो तो आप खुद मुझे बताएं ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। इन्वेस्टमेंट जो है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म होती है। इसका ये मतलब नहीं कि वेस्ट के अंदर हर आदमी शॉर्ट टर्म ही कर रहा है। फिल्में हमने ज्यादा देख ली, द फर्म और इस तरह की, टॉम क्रूज की, हमें लगता है कि ये 1 सेकंड डील्स होती हैं। समटाइम्स दे आर नॉट लिमिटेड टू फ्यू सेकंड्स। समटाइम्स कंपनीज में शेयर्स खरीदे जाते हैं, जैसे कि एक स्ट्रेटेजिक स्टेक ली मलेशिया के एक बैंक ने पाकिस्तान के एक बैंक में, कमर्शियल बैंक में। जब वो स्टेक ली गई कमर्शियल बैंक के अंदर, तो अब वो स्टेक उनकी क्या वैल्यू रखती है? अच्छा अली भाई, अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। यहाँ पर मोहसिन एधी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, अल्फा एधी सिक्योरिटीज़ के हेड हैं। और मोहसिन, प्रोग्राम में आपको वेलकम करूँगा मैं। अच्छा मोहसिन, मार्केट के हवाले से चाहूँगा आपका एनालिसिस ले लिया जाए। काफ़ी अरसे से एक खबर जो है वो मार्केट के अंदर थी कि US पॉपुलेशन की वजह से मार्केट के अंदर जो है देख रहे हैं एक्टिविटीज़ थोड़ी सी स्लो डाउन हुई हैं। ये बात किस हद तक ठीक थी, और आज क्योंकि इस मामले के ऊपर एक डेवलपमेंट सामने आ गई है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी, ज़रा इस बारे में बताइए हमें। जी बिल्कुल, मार्केट में काफ़ी अच्छे से यही बात फ्लो हो रही थी कि नेटो सप्लाई की बेसिस के ऊपर जो इशूज चल रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप के ऊपर, ये नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को। बिकॉज काफ़ी हद तक ये चांसेस थे कि पाकिस्तान को किसी और तरीके से फोर्स ना किया जाए कि इकोनॉमिक हर्डल फेस ना करना पड़े, और ये सारे इशूज डिस्कस किए जा रहे थे। इस तरीके से फॉरेन इन्फ्लोज, फॉरेन इन्वेस्टर्स का अट्रैक्ट होना, ये सारी चीज़ें इम्पेडिमेंट नज़र आ रही थी बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होती हुई नज़र आती हैं। वी एक्सपेक्ट के जैसे जैसे अब नेटो सप्लाई ओपन अप होती है तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये रिजॉल्व होते हुए हमें नज़र आते हैं। ठीक है। अच्छा मोहसिन, आपके ख्याल में यही एक ट्रिगर न्यूज़ होगी मार्केट के लिए? और अब क्योंकि हम जो पार्ट मिसिंग था वो ये था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट के अंदर जब रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट होगी तो ये मार्केट को ट्रिगर मिलेगा। तो फर्दर मोर ये कि आप किस तरह आप देख रहे हैं आने वाले वक्त के लिए, और कौन से मैं चाहूँगा इसके भी थोड़ा हाईलाइट करें कि कौन से आज स्टॉक्स हैं करंट मार्केट को देखते हुए आप नज़र में रखते हैं उनको।
बिल्कुल देखें, अभी एक एंड पे तो हम ये बात कर रहे थे कि नीड टू सप्लाई के एंड पे ये तो एक अनसर्टेन अनप्लान्ड चीज वो आती है, और दूसरा हमारे एंड पे ये नजर आता है कि जो रिजल्ट्स की रैली डेवलप होती नजर आती है कि 30 जून के बाद जितने भी एनुअल रिजल्ट्स अनाउंस होने जा रहे हैं उसमें ऑयल सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में इनकी न्यूज अच्छी एक्सपेक्ट की जा रही है, इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो एक्सपेक्टेडली इन तमाम सेक्टर्स के अंदर टर्नओवर अच्छा होता हुआ नजर आता है। ठीक है मोहसिन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन एदी हमें ज्वाइन किए हुए थे और मार्केट के हवाले से बता रहे थे, और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसका भी जिक्र कर रहे थे कि यूएस पाक रिलेशन के हवाले से काफ़ी अर्से से हमारी डिस्कशन जारी है कि एक न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट काफ़ी तेज़ी से मार्केट के ऊपर पड़ रहा है, और यही न्यूज़ मार्केट प्रिवेल कर रही थी, और इस वजह से हम देख रहे थे कि काफ़ी जो एक्टिविटीज़ थी उसके अंदर स्लो डाउन आया हुआ था। अली नासिर साहब, और वही खदशा जो है वो ब्रोकर्स भी अभी ज़ाहिर कर रहे हैं, और हमारी क्योंकि ऑन एंड ऑफ इस हवाले से बात होती रहती है, तो उनका कहना यही था कि मेरे ख्याल में ये एक न्यूज़ थी जिसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा था। किस हद तक सही, अगर टेक्निकल एनालिसिस किया जाए तो आपने बिल्कुल तमाम चीज़ों को हाईलाइट किया कि एक हद तक हो सकती हैं, लेकिन बिल्कुल बाय एंड लार्ज हम नहीं कह सकते कि मार्केट बेस ही इसके ऊपर करती है। न्यूज़ के ऊपर तो ज़ाहिर है करती है, इसमें कोई वो नहीं है, और जेन्युइन इन्वेस्टर जो है उसकी भी पोजीशन हमने देखी मार्केट के अंदर, और इसी मार्केट के अंदर जब ट्रेडिंग बड़ी लिमिटेड थी उस वक्त उनका काम भी हमने देखा और हमें तमाम चीज़ें समझ भी आ गई। मेरे ख्याल में मार्केट के डिप जब लिया है मार्केट ने तो काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो गई थी, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी चीज़ें अब समझ में भी आ गई एक चीज़। अच्छा जी, और कुछ सेक्टर वाइज भी बात हो रही थी, तो अली भाई ये भी हमारे पास एक सवाल आया है, और वो ये कहते हैं कि अभी मार्केट के अंदर वही गिने चुने स्टॉक्स हैं जिनके अंदर चार या पाँच मेरे ख्याल में ऐसे आइटम्स हैं जिसके अंदर जो है अभी एक्सपर्ट्स भी रेकमेंड करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, इस मार्केट को देखते हुए एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है? कैसे हम जैसे यूएस मार्केट की बात करते हैं वैसे मुकाबला तो नहीं करना चाहिए, वहाँ आइटम्स इतने सारे होते हैं और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि हर जगह आदमी एक्सपोजर ले रहा होता है, और मैंने ऐसे ऐसे भी कुछ स्क्रिप्ट्स में काम होते हुए देखा जिसका पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जिक्र नहीं हो, तो अच्छा है। तो इस मार्केट को देखते हुए मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप अपना टेक्निकल एनालिसिस बताएं कि सेफ साइड पे रहते हुए यही ट्रेडिशनल स्टॉक्स जिसको मैं कहता हूँ ये फर्टिलाइजर्स हो गए, सीमेंट्स हो गए, बैंकिंग हो गए, ये इन्हीं के अंदर काम करता रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी क्या राय इस बात? जी, आप यासर आपने बड़ा अहम सवाल पूछा है। इसका जवाब ये है कि देखें, सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को एक पैरेलल के अंदर लेकर चलें। ठीक है, जब आप इसे हाइब्रिड कंपैरिजन करेंगे तो फिर आपके पास बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। टेक्निकल एनालिसिस अब पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की करना रियलिस्टिक क्यों नहीं रही? तो कैपिटल गेन्स टैक्स के लगने के बाद इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और स्मॉल इन्वेस्टर्स जो है मार्केट को अवॉइड कर रहे हैं, तो उनके बिहेवियर को हमने अवॉइड कर दिया। ठीक है, जो कि एक ज़्यादती है। उनको मार्केट में वापस लाने के लिए मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ, लेकिन दोबारा कहूँगा, ठीक है, कैपिटल गेन्स टैक्स को हटा दें ताकि मार्केट परफेक्शन आ सके। मार्केट परफेक्शन पार्टिसिपेंट से आएगी, पार्टिसिपेंट्स जब मार्केट में आएंगे तो करेक्ट रैशनल टेक्निकल एनालिसिस आपकी पॉसिबल होगी। वरना आप विम्स पे होंगे, किस दिन किस ब्रोकर को रात को नींद ज़्यादा आ गई, देर से जागा, उसने कॉल देर से लगाई, दोपहर तक मार्केट सप्रेस्ड रही। अगर आपको ऐसी मार्केट चाहिए, आपकी मर्जी है, क्योंकि आजकल डिसीजन इसी तरह होते हैं। ये सारी टेक्निकल बातें होती हैं। डिसीजन मेकर हमारे मुल्क के अंदर एक ही होता है हर कंपनी में, और ज़्यादातर ये जो कंपनीज़ हैं जो इस्टेब्लिश्ड भी हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये वन मैन शोज़ हैं। और वन मैन शो के अंदर प्रॉब्लम यही होती है कि डिसीजन मेकर एक ही होता है, जबकि ये हाई रिस्क बिजनेस होती है। ट्रेजरी ऑपरेशंस हो या स्टॉक एक्सचेंज हो, यहाँ स्प्लिट सेकंड डिसीजंस होते हैं और लेड डाउन पॉलिसीज होती हैं। लेड डाउन पॉलिसीज जो होती हैं, दे आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स एंड स्टैटिस्टिक्स, दे आर नॉट बेस्ड ऑन पर्सनल विम्स, ऑब्जेक्टिव्स, और जिसे आप कह सकते हैं कि वसी तर कौमी मुफाद या मुल्की मुफाद के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। आपने पूछा कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो रिवायती तौर पर हमारे यहाँ मार्केट में बिकते हैं। ब्लू चिप, हमारे यहाँ एक जनरल ओपिनियन ये है कि ब्लू चिप कंपनीज हैं जिनके कैपिटल स्ट्रक्चर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि अगर एक शेयर है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो इतनी अच्छी है। असेसमेंट किस तरह से हुई है, देखिए ब्लू चिप्स की मैं आपको बता देता हूँ। असेसमेंट इस तरह से हुई है कि जिसने ज़्यादा सरमाया लगाया उसकी ज़्यादा स्टेक है मार्केट में। ठीक है, जिसकी ज़्यादा स्टेक है उसी की ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, उसी का शेयर ट्रेड हो रहा है। अच्छा, जिसने कैपिटल ज़्यादा लगाया है इसका मतलब उसकी नीयत ये थी कि मैं ज़्यादातर कैपिटल जनरेट भी करूँ मार्केट से। देखिए ना, आपको समझना है इस बात को। तो वो इक्विटी मार्केट के ऊपर रिलाय कर रहा है फॉर इट्स कैपिटल नीड्स। इसका मतलब फ्यूचर में वो डिविडेंड भी देना चाहता होगा, उसने खुद भी शेयर लिए होंगे। प्रोफेशनली कंपनी को रन कर रहा है ना, खुद भी डिविडेंड अर्न करेगा और जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे उनको भी देगा। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में जब आप सिलेक्शन करते हैं। अली भाई, यहाँ वक्त क्योंकि महदूद है और एक और कॉलर हमारे साथ हैं, हाजी गनी हाजी उस्मान साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, डायरेक्टर कराची स्टॉक एक्सचेंज। हाजी साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगा।
अच्छा हाजी साहब, मार्केट के हवाले से बता दीजिए क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, और कल एक बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है और वो यूएस पाक रिलेशन के हवाले से अभी भी मेरी काफ़ी ब्रोकर से बात हुई थी, उनका कहना ये था यही एक न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी गिरावट का शिकार नज़र आई थी। तो आपकी क्या राय है, अब ये मामला हल होने के बाद मार्केट किस तरफ देखते हैं जाते हुए? देखिए, मार्केट में 2-3 रीजन थे मार्केट प्लस होने के। एक तो मसला ये था कि लोग कहते थे कि 30 जून है और सबसे बड़ा मसला ये नेटो का था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नो डाउट उसे खोलना तो था ही, तो टाइम के ऊपर डिपेंड था। अब ये मसला भी हल हो गया है, एक रिजल्ट सीजन भी अब आ रहा है। अब आप देखेंगे विद इन 3-4 डे या मतलब विद इन वीक कंपनियों के रिजल्ट आना भी शुरू हो जाएंगे और उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट आएंगे। दूसरा ये है कि मार्केट रुकी हुई थी, अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मार्केट में ये 14,000 और 15,000 के अंदर मार्केट विद इन 1 मंथ चलती रहेगी। ठीक है हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए और अपनी राय का इजहार करने के लिए। और हाजी साहब का कहना यही है कि नेटो के हवाले से जो खबर आना है ये इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और इसी का इम्पैक्ट जो वो मार्केट के ऊपर जो वो पड़ेगा आने वाले वक्त में। और रिजल्ट सीज़न के हवाले से कहना उनका बिल्कुल ठीक है कि रिजल्ट की अनाउंसमेंट आएगी तो यकीनन मार्केट के अंदर दोबारा से तेज़ी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात होगी और स्टॉक के हवाले से आपसे जो डिस्कशन जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, कुछ बात हो रही थी हमारी मार्केट के हवाले से, लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मार्केट का एक व्यू ले लिया जाए। उस वक्त देखते हैं कि मार्केट की क्या पोजीशन है। तो वजह ज़रा हमें बताएं इस वक्त मार्केट की क्या पोजीशन और इस वक्त कितने वॉल्यूम्स जो नज़र आ रहे हैं? जी यासिर, मार्केट जो है जिससे मैंने पहले भी अपडेट किया था, तीनों इंडेक्सेस जो हैं वो ग्रीन जोन में ओपन हुए थे और मैंने देखा अच्छे वॉल्यूम के साथ मार्केट जो स्टार्ट लिया था। तकरीबन 9+ मिलियन शेयर्स कारोबार जो है टोटल मार्केट में देखने में आया था। अब करंटली 100 इंडेक्स में 86 पॉइंट्स का गेन जो है अब तक रिकॉर्ड किया गया है और ये स्टैंड कर रहा है 14,290.82 के लेवल पर। 30 इंडेक्स स्टैंड कर रहा है 12,406.25 के लेवल पर। उसमें 103.65 पॉइंट्स का अब तक इजाफा जो है वो देखने में आया है, जबकि ऑल शेयर इंडेक्स स्टैंड कर रहा है 10,041.05 के लेवल पर। उसमें 66 पॉइंट्स का इजाफा अब तक रिकॉर्ड किया गया है। 16.60 मिलियन शेयर्स का कारोबार 100 इंडेक्स में देखने में आया है, जबकि 19.54 मिलियन शेयर्स का टर्नओवर अब तक टोटल मार्केट में रिकॉर्ड किया गया है। जी आसर, थैंक यू वेरी मच। वजिया खान हमें बता रही थी 19 मिलियन से ज़्यादा का काम जो है वो देखने में आ चुका है। सो इट्स अ वेरी गुड साइन और वॉल्यूम्स काफ़ी अर्से के बाद इतने अच्छे वॉल्यूम्स मार्केट में नजर आए और देखेंगे थ्रू आउट द डे वॉल्यूम्स के साथ तक मार्केट के अंदर वापस आते हैं और थ्रू आउट द डे इंशाल्लाह आपको इन तमाम चीज़ों से अपडेट भी रखेंगे। बिजनेस प्लस के ऊपर तमाम सिलसिला जारी रहेगा, मार्केट की अपडेट आपको देते रहेंगे पूरा दिन और पोस्ट मार्केट शो में इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को दोबारा आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल फीडबैक और अपने क्वेश्चन आप हमें भेज सकते हैं। भेजने के लिए पता हमारा नोट कर लीजिए, feedback@businessplusTV.pk पे अपने क्वेश्चंस और फीडबैक आप हमें भेज सकते हैं। कल इंशाल्लाह दोबारा अपनी मार्केट शो में हाजिर होंगे। फिलहाल मोहम्मद यासिर को दीजिए इजाज़त।